नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसान को गुंडा कहोगे क्या? आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए खटाना जी। आप भी अपनी नौटंकियां बंद करो, देश की सरकार के पक्ष में बोलना बंद करो। आपको मिल रहा होगा, आपको ऐड मिल रही होंगी, इसलिए आप कहते हो कि नौटंकी है। ग्रुप के ये गुंडागर्दी तो हो रही है। चलिए मैं बोल रहा हूँ गुंडागर्दी हो रही है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। ताला लगा दिया ना कोयले को, गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, मजाक। ना रोड पे बैठना अच्छा लगता अमन जी, ना तो हमको रोड पे बैठना अच्छा लगता। जो नौटंकी आप ये बता रहे हो, आप भी अपनी नौटंकियां बंद करो, देश की सरकार के पक्ष में बोलना बंद करो। आपको मिल रहा होगा, आपको ऐड मिल रही होंगी, इसलिए आप कहते हो कि नौटंकी है। देश के किसान ने कहा था आपसे कि आप ये कानून लेकर के आइए। कौन सा वो संगठन था जिसने तो कहा कि आप कानून लाइए? किसान कहना बंद करिए, कानून के नाम पर। खटाना जी, किसान कहना बंद करिए। ये सिंगू को सीरिया बना दिया, किसानों ने नहीं बनाया। आप जो गुंडागर्दी हाथ पैर काट कर लटका दिया किसानों ने। इनको किसान मत कहिए, किसानों का अपमान मत करिए। गुंडे किसान नहीं। देखिए किसान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। किसानों का अपमान आप नहीं करेंगे खटाना जी। जिन्होंने सिंगू को सीरिया बनाया वो किसान नहीं है, जिन्होंने रेप करी वो किसान नहीं है, जिन्होंने जिंदा जलाया वो किसान नहीं है। नहीं, गलत है खटाना जी। किसानों के खिलाफ मत बोलिए, मैं आपको पूरा मंच दूंगा। किसानों के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। बोलिए आप। सरकार के तलवे चाटने वाले। नहीं सर, खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा, वो गुंडा ही बोलते हैं। खालिस्तानियों के तलवे तो नहीं चाट रहा। ये भाषा का मर्यादा रखिए खटाना जी। मैं सम्मान से बात कर रहा हूं आपसे। तलवे चाटना ये भाषा वहीं से, मेरे ख्याल से आप अभी बॉर्डर में वहीं से भाषा सीख रहे हैं आप। ये भाषा तलवे चाटना वाटना, ये भाषा वहीं से सीख रहे हैं आप। भाषा का संयम रखिए। खालिस्तानियों के तलवे नहीं चाट रहा यहाँ पर बैठकर, भिंडरा वाले के तलवे नहीं चाट रहा वहां पर बैठकर मैं। इसलिए आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए। खटाना जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, गुंडा कहोगे। अमन चोपड़ा नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसान को गुंडा कहोगे क्या? आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए, आप गुंडों को किसान मत कहिए खटाना जी। नहीं, गलत। जो हाथ पैर काट के लटका दे वो किसान नहीं, जो जिंदा जलाकर मार दे वो किसान नहीं, जो रेप करे वो किसान नहीं। खटाना गलत, गलत खटाना। पवन खटाना गलत बोल रहे हैं आप। देखिए मैं किसान के खिलाफ नहीं सुनूंगा एक शब्द। नहीं पवन खटाना, आप भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, लेकिन किसानों के खिलाफ मत बोलिएगा। मैं गलत। पवन जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। बोलिए आप। बोलेंगे क्या? हैं जी? नहीं, आप पढ़े लिखे हो, इसी तरीका से गुंडा बोलोगे आप? ठीक भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं आप, संविधान से बड़े हो गए हैं आप। गुंडा सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? या अरे सिंगू पर क्या हुआ था? सिंगू पर क्या हुआ? टीकरी पर क्या हुआ? ये गुंडागर्दी तो हो रही है। चलिए मैं बोल रहा हूँ गुंडागर्दी हो रही है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने। ताला लगा दिया ना कोयले को, गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, मजाक बना रखा है आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का। पिताजी कौन है? सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है। इनका पिताजी कौन है? न्यूज 18 का पिताजी। क्या कह रहे हैं पवन? न्यूज 18 का पिताजी कौन है? बोलिए। किसके कहां जा आप बोलिए, न्यूज 18 का पिताजी कौन है? पवन खटाना। अमन चोपड़ा जी, किसके कौन से पिताजी पर आप जा रहे हैं? लेकिन सीख लो। पवन खटाना, आपके पिताजी पर नहीं जाना चाह रहा हूं। भाषा का संयम रखिए, बौखलाइए नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, अमन चोपड़ा नहीं बोल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सड़कों की सफाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिंगू को सीरिया आप लोगों ने बना दिया, ये मैंने बोला है। टीकरी में जिंदा जला दिया, ये मैंने बोला है। ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा, ये मैंने बोला है। गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं, ये मैंने बोला है। आप एक मिनट सुनिए। भाषा ठीक रखिएगा। गुंडागर्दी यहाँ पर मत करिए, वहां करिए जाकर। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं अलाउ करूंगा। ये गुंडागर्दी वहां करिए आप। देने वाले सर्टिफिकेट। हाँ, गुंडागर्दी यहाँ पर मत करिएगा, वहां करिए जाकर। गुंडा आप में हिम्मत है तो कह दो गृह राज्य मंत्री के लिए गुंडा, मैं मान जाऊंगा आपको। जिन्होंने 4 को कुचला वो गुंडे आप कह दीजिए। जिन्होंने 4 को कुचला वो गुंडे आप कह दीजिए। जिन्होंने सिंगू को सीरिया बनाया वो गुंडे आप कह दीजिए। जिन्होंने जिंदा जला दिया टीकरी पर वो गुंडे आप कह दीजिए। पवन खटाना,
फायदा नहीं है। नहीं, आप भी बोलते आप रहेंगे, बोल मैं भी दो ना बोलता एक बार। रहूंगा। टॉपिक पर आते हैं, आप सुनिए एक सुनिए बार पवन खटाना, सुनिए देश सुनिए के गृह राज्य मंत्री को गुंडा बोल दो, पवन खटाना सुनिए, देश पवन के गृह खटाना राज्य एक मिनट। मंत्री के बेटे को गुंडा बोल दो। पवन खटाना चलिए, हो गया, हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं पढ़ देता हूं, आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट आराम से बात सुनिए। एक मिनट, पवन खटाना, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। पवन खटाना, सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए, मेरी बात सुनिए, आराम से मेरी बात सुनिए। पवन खटाना मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप किसी भी तरह का विरोध कीजिए, लेकिन इस तरह सड़क नहीं रोक सकते आप। कानून पहले से तय है, हमको बार बार क्यों बताना होगा? सड़कें साफ होनी चाहिए। पवन खटाना जी, सड़कें साफ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। बोलिए आप। सुनो मेरी बात, हम अभी भी कह रहे हैं भाई, बैरिकेडिंग जो लगा रखे हैं वो दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं, आप खुलवाइए। क्या हम नहीं जा सकते दिल्ली? रामलीला ग्राउंड में, अगर रामलीला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन करता है तो देश का किसान नहीं कर सकता? रामलीला ग्राउंड में रामदेव आंदोलन करते हैं तो देश का किसान नहीं कर सकता? देश के किसान को रामलीला ग्राउंड नहीं मिल सकता क्या? जंतर मंतर नहीं मिल सकता क्या? हमने नहीं रोक रखे, रास्ते रोक रखे हैं सरकार ने, गड्ढे खोदे हैं सरकार ने, रोड काटे हैं सरकार ने, कटीले तार लगाए सरकार ने, नुकीले तार लगाए सरकार ने, हमने नहीं रोके। हम तो जाना चाहते हैं, हमें जाने दो ना। जो टेंट लगे हैं क्यों वो रोक रहे हो किसके आप हैं? हमें? जो आपने नहीं रोके खटाना जी, ये जो टेंट लगे हुए हैं, जो तंबू हैं, वो खालिस्तान के हैं क्या? अमन जी क्यों लगाएंगे? आपके नहीं है, तो आप कह रहे हैं आपके नहीं है, वो तंबू और टेंट आपके नहीं है खटाना जी। जाना चाह रहे भाई जी खटाना जी, वो तंबू और टेंट आपके नहीं है ना हाईवे पर? क्यों लगाएंगे आप? तो वो किसके हैं? वो खालिस्तान के टेंट है क्या? रोड चलने के लिए होता है, हम भी कह रहे हैं। अच्छा, रोड चलने के लिए होता है, कंक्रीट से रोड बंद नहीं किया जाता। इन्होंने कंक्रीट से रोड को बंधक बनाया है। तो वो टेंट आज हमने किसके दिखाया वहां? वहां पे हमने अपने जो पर्दे लगे थे, त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी है, वो कह रहे हैं आप लोगों ने बंद कर रखे हैं भाई, पुलिस ने बंद कर रहे हैं रास्ते। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, एक मिनट आप कुछ भी बोले, मेरा एक सवाल है आज, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे शिकायत भी है बीजेपी से, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए, मुझे लग रहा है ये आपसे कहा जा रहा है, ये इनसे नहीं कहा जा रहा किसानों से, आपसे कहा जा रहा है सड़कें साफ होनी चाहिए, क्योंकि वो 300 दिन से बैठे हैं, आप लोग 300 सीटें लेकर बैठे हैं, सड़कें साफ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है। त्रिवेदी जी देखिए बहुत विचित्र तर्क दे रहे हैं खटाना साहब की, सड़क पे तंबू लगाना अधिकार है। चलिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 महीने से आंदोलन चल रहा है। खटाना जी, यदि ये किसान हैं तो ये कौन से किसान हैं जो 11 महीने में ना बुआई करने गए, ना जुताई करने गए, ना कटाई करने गए? तो ये कौन से किसान है भाई? 11 महीने में 2 फसलें गुजर गई, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को जाने की। या तो फिर ये इतने बड़े सरमाएदार हैं कि इनके बिहाफ पे इनके कारिंदे काम कर रहे हैं वहां, या फिर ये कह दें कि साहब ये किसान ने अपनी बटाई पे खेती दे रखी है, यानी साफ शब्दों में कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे रखी है, तो जिस कानून को काला बताकर आप लड़ रहे हैं उसी पे आपने दे रखा है। दूसरा, अभी आप बहुत आक्रोश और आवेश में बोल रहे थे कि फलाने का पिता बता दें, मैं तो विनम्रता से पूछता हूं अपना नेता बता दें। यह विचित्र आंदोलन है जिसका ना कोई नेता है, जिसका ना कोई मुद्दा है। अभी आप कह रहे हैं 3 कानून हट जाए तो क्या एमएसपी का कानून बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2006 से है, वहां की सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाए, निरस्त कर दे। राज्य का कानून है, केंद्र का नहीं। केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। मंडी नहीं है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां की सरकार अपनी मीटिंग बुलाए, निरस्त कर दे। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा आंदोलन चल रहा है, वहां अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है। अपनी सरकार में बुलाएं प्रस्ताव और निरस्त कर दे। यही तो विचित्र समझ में नहीं आता। और जो आपने कहा कि इसकी मांग किसने की थी, खटाना साहब, देखिए डॉक्टर स्वामीनाथन से बड़ा कृषि का जानकार ना हम है, ना अमन चोपड़ा है, ना आप हैं। आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, उन्होंने क्या लिखा है आप बताइए। अच्छा बताइए, आप ये बताइए स्वामीनाथन कमेटी में क्या लिखा हो, कहां पे लिखा है एमएसपी के बारे में, आप बताइए।